हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार और यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी ठेकुआ, जिसे छठ पूजा में प्रसाद के लिए बनाया जाता है। तो ये जो ठेकुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, पर इनको बनाने के लिए सांचे की ज़रूरत पड़ती है। पर आज हम इन्हें बिना सांचे के बनाएंगे। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रांत के अंदर लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो सिंपली वही आटा जिससे हर रोज़ रोटी वगैरह हम बनाते हैं। अब इस आटे के अंदर हम डालेंगे मेल्ट करके घी। तो मैंने यहाँ 1/4 कप घी लिया है, सारा नहीं डालना है, थोड़ा सा बचा लेंगे, ज़रूरत लगेगी तो ही इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैंने करीबन 3 टेबलस्पून के आसपास यहाँ घी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मसलेंगे ताकि जो घी है वो आटे के अंदर तक रम जाए। इससे जो ठेकुए बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। अब जब करीबन 2-3 मिनट आप उसको अच्छे से मसल लो, उसके बाद हम इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो आपके आटे की मुट्ठी इस तरीके से बंधनी चाहिए। अगर नहीं बनती है तो इसका मतलब जो मोइन है वो सही नहीं लगा है। तो आप यहाँ 1 आधी छोटी चम्मच घी इसमें डालकर इसको पहले अच्छे से मसलो और उसके बाद फिर मुट्ठी बांध के देखना। तो मैंने यहाँ जो 1/4 कप घी लिया था उसमें से मुझे करीबन 1 टेबलस्पून घी यहाँ बच गया है। वैसे 2 कप आटे के हिसाब से 3 टेबलस्पून मेल्ट करके घी हमें लग जाता है। तो अब मोइन को लगाने के बाद इसमें हम डालेंगे मीठा। तो मीठे के लिए यहाँ मैंने ली है आधा कप देसी खांड। तो भाई देसी खांड को बहुत सारे व्यूवर्स तगार भी बोलते हैं और पाउडर शुगर भी बोलते हैं। तो भाई ये ना तगार होती है ना पाउडर शुगर होती है, ये सिंपल देसी खांड होती है। इसको अनरिफाइंड शुगर भी बोलते हैं, चीनी के मुकाबले थोड़ी सी हेल्दी होती है। पर यहाँ पर जो मेरे पास ये देसी खांड है ना, वो थोड़ी सी डस्टी में है, यानी इसके अंदर मिलावट है। अगर जितना डार्क कलर हमारी देसी खांड का होगा उतनी ही ज़्यादा वो प्योर होगी, बस आप ये ध्यान रखना। तो अब ये जो देसी खांड मैंने ली है आधा कप लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो। और आप चाहें तो यहाँ देसी खांड की जगह चीनी भी ले सकते हो, मिश्री भी ऐड कर सकते हो। तो जो भी मीठा आपको ठीक लगे आप वो इसमें डाल दो। अब साथ में ही इसमें 1 छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे। मैंने यहाँ साबुत ही डाली है, आप चाहें तो थोड़ा सा कूट के भी इसमें डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर और साथ में ही आधा कप डाल देंगे सूखे नारियल को। तो सूखे नारियल को मैंने कद्दूकस करके यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। वैसे अगर आपके पास फ्रेश नारियल हो तो आप वो इसमें डालना, उसका जो टेस्ट होता है वो इन दोनों के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। बस अब हम लेंगे दूध। इसको पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे, फिर ज़रूरत लगेगी फिर उस हिसाब से थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक बिल्कुल टाइट सा आटा लगा लेंगे। आटा जितना टाइट होगा हमारे ठेकुआ उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने आटे को गूंथा नहीं है, एकदम टाइट आटा मैंने यहाँ लगा लिया है। और जो मैंने 1 कप दूध लिया था ना, उसमें से करीबन आधा कप दूध मुझे बच गया है। तो बस अभी इस आटे को हम अच्छे से कवर करके रख देंगे करीबन 10-15 मिनट के लिए। तो इस आटे को रेस्ट देने के बाद हम इसे गूंथने की ज़रूरत नहीं है। बस इस आटे में से हम थोड़ा सा पोर्शन तोड़ेंगे और इसको हाथों में हल्का सा रोल कर लेंगे। इसका जो पोर्शन है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। जैसा भी बड़ा या छोटा आपको ठेकुआ बनाना है उसी हिसाब से आप यहाँ इसका पोर्शन तोड़ लें। अब इसके बाद ये जो पोर्शन हमने तोड़ा है इसको हम पान की शेप देंगे। मैंने यहाँ पान की शेप दिया, आप चाहें तो इसे सर्कल शेप भी दे सकते हैं, चौकोर भी दे सकते हैं। तो जैसी भी शेप आपको पसंद हो ना, उस हिसाब से आप यहाँ इसकी शेप बना लें। अब इसके बाद इसको हमें डिज़ाइन देना है। तो वो जो होता है सांचे में आता है। तो सांचा हमारे पास है नहीं, भी बहुत सारे व्यूवर्स के पास सांचा होता भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो उसके लिए यहाँ मैंने ली है छलनी और ये जो ठेकुआ है इसके ऊपर रखेंगे, हल्का सा इसको दबाएंगे। उसके बाद इस पर एक बहुत प्यारा सा पैटर्न आ जाता है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन आ गया है। तो इस तरीके से आप ठेकुए बना सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास छलनी नहीं है इस तरीके की, तो आप यहाँ फोक के साथ भी इसको बना सकते हैं। इस तरीके से आप फोक लो और ये जो ठेकुआ है इसके ऊपर हल्का सा प्रेशर देके आप इस तरीके से निशान बना लो दोनों तरफ से। तो देखिए, बहुत प्यारा सा पैटर्न आ जाता है इसके ऊपर भी। तो दोनों तरीक़ों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसी हिसाब से आप यहाँ ठेकुए बना लें। तो एक बार हम सारा जो ये आटा है इसके ठेकुए बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ठेकुओं को बनाने के बाद इन्हें हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए हम आंच पे रखेंगे कढ़ाई और इसके अंदर ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ राइस ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। ठेकुए का टेस्ट देसी घी में ज़्यादा बढ़िया आता है वैसे ही। अब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसको चेक करने के लिए पहले हम एक ठेकुआ इसके अंदर डालेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसके साइड में मीडियम से साइज़ के बबल्स आ रहे हैं, यानी तेल अभी सही गर्म है, थोड़ा सा अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इस तरीके
से एक एक करके सारे जो ठेकुए हैं इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आंच को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और इन्हें आराम से फ्राई होने देंगे। करीबन 1-1.5 मिनट के बाद जब आपको लगे कि इनके ऊपर क्लियर हल्की सी फ्राई हो गई है, उसके बाद हम चम्मच से इनको पलट देंगे। पलटने के बाद बस आंच को धीमे पर ही रखना है और इन्हें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इनमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। बीच बीच में आपने थोड़ा बहुत इनको उलटते पलटते ज़रूर रहना है ताकि जो ठेकुए हैं वो चारों तरफ से अच्छा सा कलर भी लें और अंदर तक भी बढ़िया से सीखें। तो जल्दबाजी नहीं करनी है फ्रेंड्स इनको फ्राई करने में आपको, क्योंकि आपको पता है इनकी जो शेप है थोड़ी सी मोटी है। अगर आप जल्दबाजी यानी तेज़ आंच पे इसको फ्राई करोगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और साथ में ही थोड़े सोगी से बनेंगे, खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो ठेकुए हैं उनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया और पहले जो इसके साइड में बबल्स आ रहे थे काफ़ी बड़े बड़े थे, अभी बबल्स काफ़ी छोटे छोटे हो गए हैं। इसका मतलब जो हमारे ठेकुए हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस इन्हें निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप किसी जालीदार बर्तन के ऊपर इसे रख दें ताकि चारों तरफ से हवा इस पे लगे, ये जल्दी से ठंडे होके क्रिस्पी हो जाए। अभी ये बहुत सॉफ्ट है इस स्टेज पे। तो इसी तरीके से हम सारे जो ठेकुए हैं उन्हें फ्राई कर लेंगे। अब दूसरा बैच को फ्राई करने से पहले आपने फिर से तेल को अच्छा सा गर्म करना है और उसके बाद ही इसमें ठेकुए डालने हैं। इनको डालने के बाद अगेन आपने आँच को बिल्कुल धीमे पे रखना है और आराम से इनको फ्राई होने देना है। तो बस ये यहाँ पर दूसरा बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम यहाँ निकाल लेंगे और निकालने के बाद ठेकुओं को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अगली जो क्लिप फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं ये बिल्कुल ठेकुओं को मैंने ठंडा करके फिर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं ठेकुए बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। तो भाई आप इन्हें ज़रूर बनाना और बनाने के बाद कैसे लगे अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना भाई, इसको शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।